हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फर्स्ट टाइम विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट करके रख लेना। चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों यहाँ पे हम लोग कवर करने वाले कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक्स, उनसे जुड़ी इंपॉर्टेंट बातें शुरुआत कर लेते हैं यशो इंडस्ट्रीज के बारे में। यस, यशो इंडस्ट्री की अगर हम लोग बात करें, बहुत ही छोटी कंपनी हम लोगों ने इसको देखा था। नैनो कैप थी, नैनो कैप से माइक्रो कैप बन गई एंड माइक्रो कैप से अभी ये कंपनी हम लोग को स्मॉल कैप कैटेगरी में आती हुई देखने को मिल चुकी है। बहुत ही अच्छी बात है। एक केमिकल कंपनी आप सभी लोगों को पता है। एंड जब भी कंपनियां नैनो कैप एंड माइक्रो कैप होती है ना, तब म्यूचुअल फंड की अगर हम लोग बात करें, इंस्टीट्यूशंस की बात करें, तो यूजुअली उनको अवॉइड करते हैं। क्यों अवॉइड करते हैं? क्योंकि ऐसे बहुत सारे माइक्रो कैप नैनो कैप कंपनीज आपको मिल जाएंगे जो कि कभी भी बंद हो सकती है, राइट? क्योंकि बहुत ज़्यादा रिस्क होती है। इन कंपनीज को मल्टीपल क्लाइंट्स नहीं मिलते हैं, बार बार कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं होता है। ठीक है, एक आध बार बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है, उसके बाद अगर कुछ भी नहीं मिला तो कैसा लगता है? कंपनी के नंबर 100 करोड़ मतलब ऐसे बढ़ गए और उसके बाद कुछ भी नहीं, तो सीधा स्टॉक वापस नीचे। तो रिस्क बहुत होती है। बट अभी ये कंपनी नैनो कैप से माइक्रो कैप से स्मॉल कैप कैटेगरी में आ चुकी है। ये कंपनी की अगर मैं बिजनेस की बात करूँ, आपको पता ही है डबल डिजिट से हम लोग इस कंपनी को देख रहे हैं। छोटे कंपनीज में कभी कभी कवर करता हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग ब्लाइंडली उसमें जंप कर ही लेते हैं। आज हम देख सकते हैं 1500% के आसपास के रिटर्न है, राइट? तो ये कोई एक दिन में नहीं बने, आप चाहो तो मेरे पुराने वीडियोस को भी देख सकते हो। तो ये कंपनीज के क्लाइंट्स मैंने मल्टीपल टाइम आपको यहाँ पे बताए थे। एंड उसी के साथ साथ ये कंपनी अभी स्मॉल कैप हुई है ना, तो पॉसिबिलिटी ये होती है कि म्यूचुअल फंड के रडार में अभी ये आ सकती है। एंड अगर किसी म्यूचुअल फंड ने अगर खरीद लिया, तो आपको पता है वो कोई 10-20 शेयर खरीदने के लिए नहीं आते, हाँ बहुत ज़्यादा शेयर्स खरीदते हैं। ऐसे छोटे कंपनीज में कभी भी वॉल्यूम बढ़ सकता है। तो ये एक पॉसिबिलिटी होती है जब कोई भी कंपनी स्मॉल कैप कैटेगरी में आती है तब। डेफिनेटली हम कह सकते हैं बहुत ही डिसेंट स्मॉल कैप में ये अभी कन्वर्ट यहाँ पे हो चुका है। आप चाहो तो इसको स्टडी भी कर सकते हो। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, एक और हमारा नैनो कैप कंपनी, राइट? नैनो कैप बोलिए, माइक्रो कैप कंपनी बोलिए, ये भी एक स्मॉल कैप में तब्दील होते हुए देखने को मिल चुका है, जिसका नाम है केपीआई ग्रीन एनर्जी। यस, जब भी मैं इस कंपनी की बात करता हूँ ना, केपीआई ग्रीन एनर्जी, जो लोग बहुत जल्दबाजी करते हैं वो एक अलग कंपनी की ओर चले जाते हैं, राइट? वो कौन सी कंपनी है? तो उस कंपनी का नाम है EKI एनर्जी सर्विसेज करके। इस कंपनी पे जाते हैं एंड बहुत सारे लोगों के कमेंट भी आते हैं, सर आप तो पहले बोलते थे EKI। तो दोस्तों EKI जैसी कंपनी को मैंने कभी भी कवर नहीं किया है। आप मुझे एक वीडियो दिखा दो, मैं चैनल बंद कर दूंगा। मैं EKI की बात नहीं करता हूँ, मैं KPI ग्रीन एनर्जी की बात करता हूँ। इतना जल्दबाजी करोगे तो कैसे टिक पाओगे शेयर मार्केट में? ठीक है, KPI की अगर हम लोग बात करें, नो डाउट बहुत ज़्यादा रिस्की कंपनी है। एंड ये कंपनी की अगर हम लोग बात करें, आपको याद भी होगा बहुत ही छोटा था, शायद से 800 करोड़ का मार्केट कैप था। मैं चीज़ें यूजुअली तो भूलता नहीं हूँ। अभी कितना है मार्केट कैप? 1.92 मतलब 1920 CR। तभी कितना था? 800 करोड़। तो अगर आप देखोगे रिटर्न के हिसाब से 140% के रिटर्न यहाँ पे बन चुके हैं। कंपनी बहुत छोटी थी, राइट? तब से हम लोग इसको यहाँ पे देख रहे हैं। एंड अभी अगर आप लोग मेरा पुराना वीडियो देखोगे, ठीक है, तभी कितने के रेंज में था वो? 400 रुपये। तो शेयर को, प्राइस को मत देखना, आपको लगेगा 400 का कितना हो गया? 534। तो ऐसी बात नहीं है दोस्तों, ये कंपनी बहुत ऊपर चली गई थी, वहाँ पे बोनस स्प्लिट हुआ, इसीलिए कंपनी नीचे आई है। ठीक है, तो बहुत पुराने समय से इस कंपनी को मैं कवर कर रहा हूँ। ये देखिए, अगर आपको देखना ही है मेरा पुराना वीडियो, 1 साल पहले का वीडियो, ठीक है। बहुत सारे ऐसे माइक्रो कैप्स को ट्रैक करना बहुत टफ होता है। एंड आप चेक कर सकते हो, अभी ये कंपनी 450 रुपये के भी नीचे थी, ठीक है। एंड अगर मैं आप लोगों को ये वीडियो दिखा दूँ, ये आज भी आप इसका टाइटल देख सकते हो। एंड अगर मैं इसको थोड़ा सा प्ले कर दूँ तो शायद से आपको कुछ डेटा भी देखने को यहाँ पे मिल सकता है। मतलब बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये देखिए KPI नाम आपको देखने को मिल जाएगा, KPI ग्रीन एनर्जी। एंड तभी कितने पे था? 446। ठीक है, तो प्राइस को कंपेयर मत करना, आपको लगेगा अरे ये तो 446 से अभी 500 हुआ। मार्केट कैप देख लेना, मैं मार्केट कैप हमेशा दिखाता हूँ। ठीक है, कितना है मार्केट कैप? 800 करोड़ का मार्केट कैप है कि नहीं आपके सामने? और अभी कितना हो गया? 1920, मतलब डबल से भी ज़्यादा तो माइक्रो कैप थी। तब से हम लोग इसको यहाँ पे कवर कर रहे हैं। एंड आपको पता ही है, अभी पॉपुलर होने के बाद हर कोई इसको ये बारे में तो बात करेगा ही। एंड इसका लिंक इस वीडियो का भी मैं आप लोगों को ऊपर आई बटन पे देता हूँ, आप चाहो तो इस वीडियो को भी चेक कर सकते हो कि हम लोग कैसे इन कंपनीज को ट्रैक यहाँ पे करते हैं। डेफिनेटली बहुत ही इंटरेस्टिंग कंपनी है, जरूर इसको स्टडी करना। देखिए मेरी साइड से कोई रिकमेंडेशन, क्योंकि मैं हर एक चीज़ को अच्छी तरीके से आपको बताता हूँ कि हर एक कंपनी का रिस्क फैक्टर होता है दोस्तों, और आपकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी कितनी है वो अलग हो सकती है। मेरी अलग होगी, किसी बड़े इन्वेस्टर की अलग होगी। तो इसमें 2 सबसे बड़े रिस्क है। उसमें से पहला रिस्क है, इनके पास केवल एक प्लांट है, पूरा बिजनेस उनका उसी प्लांट से चलता है। मतलब अगर उस प्लांट के ऊपर अगर कुछ हो गया, भूकंप आ गया, बाढ़ आ गई, नेचुरल कैलेमिटीज, एनीथिंग,
तो समझ लेना इस कंपनी का मतलब बैंड बच जाएगा। ये सबसे बड़ा रिस्क है इस कंपनी के लिए। एंड बहुत छोटी कंपनी है ना, तो इनको एक्सपांड करने के लिए अलग अलग ये क्या कर लेते हैं, कर्जे लेते रहते हैं। एंड कर्जे के लिए अगर हम लोग बात करें क्या करते हैं, प्रमोटर के जो शेयर्स है वो 50% के आसपास गिरवी रखते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो ये बहुत ही रिस्की कैटेगरी में आ जाती है कंपनी। बट स्टिल इसको मैंने क्यों आप लोगों के सामने रखा था, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ग्रीन एनर्जी जिस बिजनेस सेगमेंट में काम करता है वो बिजनेस में एक जोश नजर आ रहा है, तो वहाँ पे हम लोग को अच्छे खासे रिटर्न्स देखने को यहाँ पे मिल सकते हैं। हाँ, ये सारे पैरामीटर्स यूजुअली हम लोग क्या करते हैं, कभी भी देखने को मिल जाते तो हम इन स्टॉक्स को अवॉइड करते हैं। बट फिर भी बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग बात करें तो इस कंपनी को हम लोगों ने ट्रैक किया था। एंड हमेशा की तरह SQSA का फॉर्मूला हम लोगों ने इस्तेमाल किया था। SQSA मतलब स्मॉल क्वांटिटी खरीदो या फिर स्मॉल अमाउंट लगा दो। तो अगर कुछ गलत भी गए तो चलिए थोड़ा सा ही नुकसान हो जाएगा, बट ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा ही मतलब लाख रुपया, 2 लाख रुपया, 5 लाख ब्लाइंडली लगा दिए। ये बहुत ही गलत चीज़ होती है। एंड उसके बाद से अगर हम लोग अभी तक बात करें तो बहुत ही डिसेंट रिटर्न्स बने हैं। अगर आप चेक करोगे तो बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस इस कंपनी ने लगातार यहाँ पे दिखाया है। सो बहुत ही उम्दा कंपनी है, आप चाहो तो इसको स्टडी कर सकते हो। देन अगर हम लोग बात करेंगे हिंडवेयर होम इनोवेशन लिमिटेड, इसको भी हम लोग बहुत पुराने समय से चेक करते थे। पहले इसका नाम सोमानी होम इनोवेशन लिमिटेड हुआ करता था, अभी ये हिंडवेयर होम यहाँ पे हो चुका है। सो अगर हम लोग कंपनी के 1 साल की भी बात करें तो 30% के आसपास के रिटर्न्स अच्छे तरीके से कंपनी ने दिखाए हैं। एंड रियल एस्टेट की अगर हम लोग बात करें तो उसमें इस कंपनी का अच्छा योगदान देखने को मिल जाता है। ये कोई सीमेंट रेती का काम नहीं करता है, स्टील का काम नहीं करता है। ये कोई भी बिल्डिंग रेडी होने के बाद जो घर रहता है उसके अंदर अलग अलग फिटिंग्स रहती है, चीज़ें होती है, जैसे कि किचन के अलग अलग इक्विपमेंट्स होती है, जो चिमनी भी रहती है, आप लोगों ने देखा ही होगा। गैस की अगर हम लोग बात करें, अलग अलग हम लोग को इक्विपमेंट देखने को मिल जाते हैं डेकोरेशन से रिलेटेड, उसमें कंपनी काम करते हुए देखने को मिल जाती है। सो ये भी एक स्मॉल कैप कंपनी है, आज के दिन थोड़ा ठीक ठाक परफॉर्मेंस कर रहा है, आप चाहो तो इसको भी स्टडी कर सकते हो। देन एस्ट्रल लिमिटेड की बात करें तो बहुत ही ज़बरदस्त हमारे लिए तो ये स्टॉक ऑलरेडी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दे ही रहा है, राइट। एस्ट्रल पॉली पहले इसका नाम हुआ करता था, बहुत सारे बोनस भी हम लोग एंजॉय यहाँ पे कर चुके हैं। हाल ही में कंपनी ने वापस एक और बार यहाँ पे बोनस दिया था, तो ठीक है, अच्छी बात क्या है कि कंपनी के नंबर्स अच्छे ही थे। अभी बाजार का कभी कभी मूड होता है कि अलग अलग फैक्टर को पकड़कर लोग खेलते हैं, बट हम कह सकते हैं कि नंबर्स के प्रति बाजार ने अच्छा रिस्पेक्ट दिया है, देना भी चाहिए था। बहुत ही अच्छी खासी जंप देखने को यहाँ पे मिली थी। सो ज़रूर इस कंपनी को आप मतलब लॉन्ग टर्म के लिए चाहो तो कंसिडर यहाँ पे कर सकते हैं। एंड पी रेशो अगर आप देखोगे, जैसे मैं कहता हूँ कि पी आपको हमेशा ऐसे हायर लेवल पे ही देखने को मिलेगा। सिर्फ पी हाई है इसलिए मैं शेयर को नहीं खरीदूंगा, तो ये जो फॉर्मूला लगाते हैं ना, वो लोग क्या खरीदते हैं, 5 का पी, 6 का पी वाले शेयर्स खरीदते हैं, फिर वो जाएंगे ONGC, NTPC, राइट, ऑयल इंडिया, जो सरकारी कंपनीज देखने को मिलेंगे जिनमें कोई प्रॉफिट है ही नहीं, तो ऑटोमेटिकली उनकी अगर हम लोग बात करें तो ये जो पी रेशो रहता है उनका कम ही रहता है। सो सिर्फ पी देखकर खरीदना गलत बात यहाँ पे होता है, राइट। बहुत सारे अलग अलग चीज़ें भी हम लोग को चेक करने होते हैं। सो एस्ट्रल ने बहुत ही कमाल के रिटर्न्स दिए, आप देख ही सकते हो 5 साल में 300% से ज़्यादा के रिटर्न्स बनते हुए देखने को मिला। एंड मल्टीपल ऑब्स्टिकल्स हम लोग को देखने को मिल जाते हैं, अप्स एंड डाउन्स आप देख सकते हो, बहुत ही शानदार हम लोग को ये चीज़ें देखने को यहाँ पे मिल जाती है, उसी के बाद पैसा यहाँ पे बनता है। देन बात करेंगे बर्जर पेंट। बर्जर पेंट के कल के दिन हम लोगों ने नंबर्स देखे थे। नंबर की बात करें तो आज के दिन गिरावट के चांसेस ज़्यादा थे, हर किसी को पता ही था। एंड एशियन पेंट की बात करें, उनके नंबर बहुत शानदार थे, तो उस हिसाब से अगर बर्जर पेंट को कंपेयर करें तो थोड़ा सा ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट नज़र सामने आ रहा था। नो डाउट एक हम लोग को बीच में एक्सेप्शनल आइटम भी देखने को मिल ही रहा था, एक्सेप्शनल तो नहीं बोल सकते, बट फिर भी वो एडजस्टमेंट था, उसी काइंड ऑफ हम लोग को देखने को मिल रहा था। जो आग लगी थी उसको उन्होंने एज अ लॉस यहाँ पे दिखाया था, जिसके चलते कंपनी का प्रॉफिट नीचे आया था। बट जैसे इंश्योरेंस क्लेम आ जाएगा सारी चीज़ें सॉर्ट आउट यहाँ पे हो जाएगी, बट उसको भी अगर हम लोग छोड़ दे, स्टिल कंपनी के नंबर इतने इंप्रेसिव नहीं थे। अभी नंबर इंप्रेसिव नहीं है मतलब एग्जिट कर लेना, ये सारी चीज़ें शॉर्ट टर्म लोगों की हो गई। हम वेल्थ क्रिएटर हैं, हम लॉन्ग टर्म वाले हैं, उस हिसाब से देखा गया तो बर्जर पेंट में आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब ठीक है नंबर्स खराब थे, बट अगर आप 5 साल अगर रुक जाते हो तो आराम से पैसा डबल इधर हो जाता है। एंड 99 ईयर ओल्ड पुरानी कंपनी है, 75% प्रमोटर के पास शेयर है, ऐसे बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर्स है जो कि और आप लोगों का कॉन्फिडेंस यहाँ पे बढ़ा देता है। सो अगर आपके पास है ये कंपनी बर्जर पेंट, बहुत सारे पूछते हैं सर आपके पास है क्या, ऑब्वियसली है, कितनी बार बता चुका, आप मेरे पुराने वीडियोस देखिए, तब ये 200 रुपये के आसपास चलते थे, ठीक है, तो डेफिनेटली है मेरे पास भी है। एंड ऐसा मतलब बोलते हैं ना कि एक बार नंबर ऐसा हो गए वैसे हो गए तो सीधा एग्जिट, तो उस टाइप की ये कंपनी बिल्कुल भी नहीं है। एंड अगर कोई लॉस में इसको निकालना चाहेगा बहुत ही मुश्किल है उसका शेयर मार्केट में, मतलब एज अ लॉन्ग टर्म ग्रोथ के हिसाब से मैं बात करूँ तो, क्योंकि इस कंपनी में अगर आप टिक नहीं पाओगे तो बाकी कंपनी को कैसे होल्ड कर पाओगे। टाटा पावर, तो टाटा पावर कैसी कंपनी, मल्टीपल टाइम आपको बोल चुका हूँ, अगर आपका विजन बहुत लंबा है, बहुत मतलब बहुत ही लंबा, कि अगर आप 2030-35 के बारे में सोचते हो तो इस कंपनी को छूना, वरना आपको बहुत नुकसान ये दे सकती है। मतलब तेज़ी आने के बाद लोग तो आएंगे ही, आपको पता ही है कि जैसे ही 12 साल का रिकॉर्ड तोड़कर तेज़ी आ गई तो बहुत सारे लोगों ने खरीदना शुरू किया, क्योंकि प्राइस भी बहुत छोटा नज़र आ रहा था ना, 100-200 का ही तो स्टॉक है, 90 रुपये पे उससे भी नीचे हम लोग को बीच में देखने को मिल रहा था। तो
खरीद लेते हैं। बट बिजनेस कॉन्सेप्ट की अगर हम लोग बात करें तो बिजनेस तो अच्छा है इनका। सोलार पावर की बात करें, रिन्यूएबल सेक्टर की बात करें, उसमें अच्छा खासा एक्सपोजर अभी इनको मिलते हुए देखने को मिल रहा है, तो ज़रूर आने वाले समय में इनकी कमाई होगी। टाटा मोटर की बात करेंगे, ठीक है, आज के दिन थोड़ा सा 1-1.5% की गिरावट नज़र आ रही है, बट टाटा मोटर हम कह सकते हैं कि सेकेंड कंपनी बन चुकी है। किस हिसाब से? आफ्टर रिलायंस। सो रिलायंस इंडस्ट्री को अगर हम लोग बात करें, कौन सी चीज़ के बारे में बात हो रही है, तो दोस्तों रेवेन्यू, 1 लाख करोड़ का रेवेन्यू अगर आप देखते हो तो किसका होता है? यूजुअली रिलायंस में ही देखने को मिल जाता है, बाकी किसी कंपनी का इतना बड़ा रेवेन्यू नहीं देखने को मिल जाता है। सो टाटा मोटर की बात करें तो हाल ही में उन्होंने 1 लाख करोड़ का रेवेन्यू दिखाया था, इसलिए वो रिलायंस के बाद सेकंड कंपनी हम लोग को बनती हुई देखने को यहाँ पे मिली है, राइट। बट उसके लिए भी हम लोग को बहुत सारी चीज़ें का इंतजार करना पड़ा था, एंड उसके बाद ये हम लोग को दिन फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। सो टाटा मोटर भी हम लोग कह सकते हैं बहुत ही अच्छा खासा हम लोग को मतलब बोलते हैं ना, गाड़ी 4th गियर में हम लोग को चलती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है, बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। देन IEX की बात करेंगे। IEX आप सभी लोगों को पता ही है कि गर्मी का जो सीज़न था वो IEX के लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। फुल स्विंग के थ्रू हम कह सकते हैं, फुल पावर फुल स्विंग के साथ जो कोल बेस्ड प्लांट है उनको पावर जनरेट करने की ऑर्डर ऑलरेडी सरकार की ओर से मिल चुकी है, किधर भी पावर कट नहीं होना चाहिए, एंड एक्सेस जो भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी आप इंडियन एनर्जी एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म के ऊपर जाके उसका ट्रेड कर सकते हो, उसको बेच सकते हो। तो इस चीज़ के चलते IEX को भी अच्छा खासा फायदा आने वाले समय में ज़रूर होगा। तो इसी चीज़ के चलते धीमे धीमे करके थोड़ी सी तेज़ी देखने को मिल रही है। ट्राइडेंट की बात करें तो रिजल्ट अभी आने ही वाले, आप सब लोगों को पता ही है। हाल ही में मैंने कल ही शायद से इससे रिलेटेड बातें की थी, उसके पहले थोड़ा बहुत हम लोग को तेज़ी भी देखने को यहाँ पे मिल रही है। तो ट्राइडेंट कोई ख़राब कंपनी नहीं है, बट येस रिस्क बहुत ज़्यादा है। अभी इस कंपनी तो 3 रुपये पे देखा था, अभी 3 से अगर आप देखोगे तो कहाँ तक चला गया था, तो टॉप लेवल की अगर हम लोग बात करें 60-70 रुपये तक चला गया था, ठीक है। अभी ऐसा तो होगा नहीं कि 60-70 के हिसाब से अभी लॉकिंग लग जाएगा, इसके नीचे जाना ही नहीं चाहे करके, बिल्कुल भी नहीं हो, आराम से 50% कट हो जाता है। एंड उसी हिसाब से अगर हम लोग बात करें तो आप देख सकते हैं रिटर्न्स भी 500% के आसपास देखने को मिल रहे हैं। सो देख लेते हैं इस वक्त ट्राइडेंट के नंबर कैसे आते हैं। जो स्पिनिंग्स वाली कंपनी थी जो कि इनके रॉ मटेरियल का काम करती है, ठीक है, तो उनके नंबर्स हम लोग को देखने को मिले थे। वहाँ पे जो महंगाई था वो हम लोग को कम होते हुए देखने को मिला था। तो इस चीज़ के चलते एक उम्मीद की किरण है कि ट्राइडेंट के जो एक्सपेंसेस रहेंगे वो कुछ हद तक हम लोग को कंट्रोल होते हुए देखने को मिल सकते हैं। तो शायद से नंबर्स कुछ ठीक ठाक हम लोग को देखने को मिल सकता है, ये एक अनुमान लगाए यहाँ पे जा रहा है। सो देख लेंगे आने वाले समय में, ज़्यादा अभी दूर टाइम रहा ही नहीं है, ट्राइडेंट के भी नंबर हम लोग को रिलीज़ होते हुए देखने को मिल जाएंगे। सो ठीक है दोस्तों, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स से सारे कवर कर लिए। वीडियो अच्छा लगे तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट भी आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया, प्रॉपर्ली कमेंट से मेंशन कर देना, तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे ताकि शेयर मार्केट को आसान भाषा से सीख सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच। सो वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।